पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक व जितने भी हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के वेटरन्स, जितने भी अग्निवीर सीएपीएफ के जवान देख रहे हैं, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज 30 मार्च सैनिक खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को बताते बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पूरी निकल के आई है। आपको बता दें कि 55% डीए डीआर होने के बाद पूरा टेबल भी जारी हो गया है कि कितने पेंशनर को, मतलब किस रैंक के पेंशनर को कितना बड़ा है, ये सारा दिखाएंगे। 18 महीने के डीए डीआर पर आई है खबर और 55% बढ़ने के बाद जो टेबल जारी हुई है वो भी दिखाएंगे। मार्च की पेंशन सीपीपीसी बैंक जो है 2 अप्रैल को भी दे सकती है, इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है। 8वें वेतन आयोग में लगभग 19,000 की बढ़ोतरी होगी, उसके ऊपर न्यूज निकल के आ गई है, बढ़ोतरी होगी। साथ ही में डीएसी में 2-3 जगह भर्ती निकल के आई है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और हाँ, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको 10वीं, अगर आपके मतलब जो भी डिपेंडेंट देख रहे हैं 10th पास है, चाहे आप ग्रेजुएशन है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई भी डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं, आपको 35,000 कंप्यूटर अलाउंस मिलेगा। जी हाँ, कंप्यूटर अलाउंस, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कैसे मिलेगा, इसको कैसे लेना है, कहाँ पे जाना है, इसके बारे में ये बताएंगे आपको। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसको कैसे मिलेगा, कहाँ पे जाके आवेदन देना होगा, ये बताएंगे। पेंशन आफ्टर 55%, देखिए एकदम लेटेस्ट टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं। अपना बेसिक पे आप देख लीजिए कितना आपका बेसिक है। सबका बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे नीचे स्क्रॉल भी करूंगा। जितने भी भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिया हुआ है, बगल में छोटी सी घंटी है। गुजारिश होगा, आप लोग से निवेदन होगा, अनुरोध होगा, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जो भी अपडेट है, वेलफेयर की न्यूज़ है, प्रिविलेज की न्यूज़ है, आपके फोन पे आपको मिलते रहेगा। आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। पेंशन आफ्टर 55% डीए इंप्लीमेंटेशन, आपको पता है कि डीए डीआर में 2% की बढ़ोतरी हो गई है और अब भूतपूर्व सैनिकों का 53 से 55% हो चुका है। 2% की बढ़ोतरी के बाद भूतपूर्व सैनिक में हर्ष और उल्लास और बिल्कुल खुशी का माहौल तो है, बट मैं बता दूं इस महंगाई में बिल्कुल ये आपको कम दिया गया है और बढ़ाना चाहिए था और ये बहुत ही लेट भी बढ़ा है। तो आपको बता दूं कि खुशी तो है, लेकिन फिर भी है कि सरकार कहीं ना कहीं कटौती कर ही देती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिक पेंशन आपकी दी हुई है कि आपका बेसिक आप कितना उठा रहे हैं और 53% डीए में आपका कितना बन रहा था, अब 55% में कितना बन रहा है। मतलब डिफरेंसेस भी आप यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं कि कितनी की बढ़ोतरी हुई है आपको। तो लगभग मैं बता दूं 3 महीने का एरियर आपको जो आने वाला है वो 1200, 900, 1300 होने वाला है और टोटल पेंशन आपकी नई जो बन रही है ये है। तो आप अपना अपना बेसिक जो ले रहे हैं आप अपना बेसिक से मिला सकते हैं और बगल में आपको डीए डीआर का भी दिखा रहा है कि 55% में आपका कितना डीए बन गया, महंगाई बता आपको कितना मिलेगा और कितने की बढ़ोतरी हुई है। इस कैलकुलेशन से आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हो जो सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर आपको देगी। आपको पता होना चाहिए कि मार्च के महीने में आपको 53% डीए के साथ ही पेंशन क्रेडिट होगी और आप लोग का मार्च 18-19 को क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी अप्रैल 18-19 को आपका 3 महीने का डीए डीआर क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। वो मैं मैसेज आएगा तो आपको बताऊंगा। और अभी जो पैसा आ रहा है आप लोग को चिल्ड्रन अलाउंस का आ रहा है, किसी को 35,000, 20,000, 19,000 देख रहे हैं आप लोग को पेमेंट आ रहा है, वो चिल्ड्रन अलाउंस का है। तो ये भी मैंने बता दिया कि कितना कितना आपका बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं अपना बेसिक के अनुसार। साथ ही में आप लोग का जो एरियर है वो कब आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अगर आप के जो भी डिपेंडेंट देख रहे हैं, अगर आप लोग को 10th क्लास में है या 10th क्लास से ऊपर में है, ग्रेजुएशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर अलाउंस मिलता है 35,000 रुपया। तो पहले ये क्या था, पहले मैं बता दूं 10th पास को नहीं मिलता था, पहले ये 10th प्लस के ऊपर वाले को मतलब ग्रेजुएशन में मिलता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में या फिर जो भी आप करते थे। लेकिन अब ये ग्रांट जो है, ये ग्रांट आपको 35,000 रुपया 10वीं से स्टार्ट हो गया मिलना। अब ये किसको मिलेगा ये समझिए। ₹35,000 वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट इज एप्लीकेबल टू द वार्ड एंड विडोज बैटल कैजुअलिटी। मतलब ये केस जो है बीसी का है और पीसी का है, या बीसी और पीसी अगर केस से आप हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। मतलब फिजिकल कैजुअलिटी या फिर बैटल कैजुअलिटी फैटल, तो उन सब वार्ड को इसका फायदा मिलेगा। तो अब ये पूछ रहे थे कि कैसे मिलेगा सर, तो यह बता दूं मैं आपको कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड जाना है और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है कि हम हमारे मतलब कि जो पिताजी है वो बैटल कैजुअलिटी में या फिर फिजिकल कैजुअलिटी में उनका डेथ हुआ है, मतलब तो समझ रहे हैं। तो वो विडोज जितने भी हैं, जो विडोज भी हैं वो भी एप्लीकेबल है इसमें। जितने विडोज देख रहे हैं वार्ड तो है ही,
और विडोज भी है, विडोज ऑफ बैटल कैजुअलिटी, फैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी, देख सकते हैं आप, परसुइंग ग्रेजुएशन एंड अबव, तो दोनों इसमें एप्लीकेबल हैं। आप लोग जाके इसके बारे में देखिए, व्हाट्सअप नंबर, टेलीफोन नंबर और आप लोग का पेंशन हेल्पलाइन नंबर सारा कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके भी इनसे पता कर सकते हैं। तो ये ग्रांट का फायदा आप जरूर उठाएं जितने भी देख रहे हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के वेटरन्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या खबर निकल गई है। DADR 18 महीने का जो एरियर है उसके ऊपर निकल के आई न्यूज, वो आपको बता देते हैं। 18 महीने के DADR पर आई है, यहाँ पे अमर उजाला ने बताया है। और हाँ, ये भी बताएंगे, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कह रहे थे कि 8 पे कमीशन में जो पुराने पेंशनर हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा। आपने कहीं ना कहीं न्यूज सुना होगा। यहाँ पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री का जवाब निकल के आ गया है, हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और बने रहें, क्योंकि एक एक न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इस न्यूज को आप जरूर सुनिए और आप लोग फायदा और जो भी अपना प्रिविलेज है, वेलफेयर है, उठाइए। अमर उजाला ने एक खबर छापी है जो कि DA के ऊपर है और आपको पता होना चाहिए सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की है केवल, लेकिन इनका कहना है कि कहां खो गए केंद्र कर्मचारियों के 18 महीने के DADR, मतलब महंगाई भत्ते की राहत जो कोरोना काल में आपने रोका था। तकरीबन 34 करोड़ रुपए है सरकार को देने हैं और ये वितरण कब होगा ये भी न्यूज निकल के आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल मीडिया पे इस चीज की चर्चा हुई, मैं इसकी सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि सरकार को ढीला नहीं पड़ना है हम लोग को। अगर ढीला हम लोग पड़ गए, हमारी कमेटी, हमारी यूनियन, हमारा जो भी अगर ढीला पड़ गया सिस्टम, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल में ही सांसदों का सारा पेंशन, उनका अलाउंसेस, ग्रांट जितना भी है सब बढ़ गया। कहीं कोई मशक्कत नहीं पड़ना पड़ा, कहीं नाक रगड़ना नहीं पड़ा। लेकिन हमारे पूर्व सैनिक कोई 60 साल में भी कोई पेंशन की बढ़ोतरी नहीं है, 80 साल में जाके 20% की बढ़ोतरी है। और आपको पता होना चाहिए मृत्यु दर 70 से 80 के बीच में कितना % है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि अनदेखा ना करें हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, सही वक्त पर उनको भी सही फायदा मिले ताकि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रह पाए और सही वक्त पे सही पैसा मिलने के बाद भूतपूर्व सैनिकों को बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, तो आखिर बाद में देने के बाद वो पैसे का कोई काम भी नहीं आता है। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी भूतपूर्व सैनिक अगर सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी क्या राय है। DADR के ऊपर भी न्यूज निकल के आई है और आपको बता दें कि यही इसमें लगभग केंद्र सरकार का कहना है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते DA एवं महंगाई राहत DR में 2% की सौगात मिली है। शुक्रवार को केंद्र कैबिनेट ने DA की दरों पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगा दिया। लेकिन कहां गए 18 महीने की DADR के ऊपर चर्चा हो रही है, निकलना चाहिए इसके ऊपर भी जवाब। चलिए आपको बता दें, सबसे पहले मैं ये बताने से पहले आपको बता दूं कि जो आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया में कि नो चेंज इन पेंशन रूल, क्लेरिफाई फाइनेंस मिनिस्टर, जी हाँ आपने सही सुना, उन्होंने बता दिया कि जो भी भूतपूर्व सैनिक है मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 से जितने पहले रिटायरी होंगे सब इसमें फायदा उठाएंगे 8 पे कमीशन का। फिर से समझिए, आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है 8 पे कमीशन। सरकार बता दे, लेट भी दे, चाहे 27 में दे, चाहे 28 में दे, चाहे 29 में दे, आपका जो एरियर बनेगा और वो आपको मिलेगा और ये एप्लीकेबल होगा। जैसे अभी DADR आया आज, लेकिन कब से एप्लीकेबल है? 1 जनवरी 2025 से। सेम वैसे ही ये लेट हो पारित या फिर इम्प्लीमेंट, लेकिन आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 8 पे कमीशन और आप हकदार हो जाएंगे जितने भी पिछले पेंशनर हैं। ऐसा रूल के अनुसार सबको वंचित, किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, सबको 8 पे कमीशन का फायदा मिलेगा। हाँ, अगर 1 जनवरी 2026 के बाद आप रिटायर होते हैं तो आपको पे मैट्रिक्स के द्वारा फायदा मिलेगा, ये चीज ध्यान रखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दिया मैंने, नो चेंज इन पेंशन, ये रूल निकल के आ गया। और यहाँ पे इनका खुद ट्विटर हैंडल में इन्होंने ट्वीट भी किया है, आई अगेन रिटेलिएट दैट this is only a validation of existing rule. This does not alter or change एग्जिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशनर। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं फिर से दोहराती हूं कि केवल मौजूदा नियमों का ये सत्यापन है। इसके मौजूदा सिविल
इससे मौजूदा सिविल और रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही में सभी भूतपूर्व सैनिकों को बता दें कि आप लोग का 8 पे कमीशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल एकदम आप लोग का बिल्कुल बहुत मस्त होने वाला है। पे आपका है, जो आपका पेंशन है उसमें बहुत ही इजाफा हो जाएगा अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाए तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पे कमीशन में इंतजार खत्म, कर्मचारियों के वेतन में 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो पेंशन है बहुत ही अच्छी बढ़ जाएगी अगर 8 पे कमीशन सरकार ने फाइनल मोहर और इसमें लेट नहीं की। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो दिख तो रही है, लेकिन अब क्या होता है इन फ्यूचर ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। 2 जगह डीएसी में भर्ती निकल के आई है, एक है पंजाब रेजिमेंट में जो कि डीएसी की भर्ती है रामगढ़ में। तो जितने भूतपूर्व सैनिक है 1 अप्रैल को ये भर्ती है। आप लोग अपना तामझाम, जितना पूरा बिस्तरा और अपना जो भी कागज कार्रवाई है, जो भी अपना आईडी प्रूफ है लेके पहुंच जाइएगा। साथ ही में 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद का हेडक्वार्टर की तरफ से भी जारी किया गया री एनरोलमेंट इनटू डीएसी सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क का। तो ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी मतलब इसमें जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।